हमारे साथ स्टूडियो में दो पर्यावरणविद मौजूद हैं, विजयपाल बघेल जी और इसके अलावा रामनाथ गुटगुटिया जी। इन दोनों से बात करें इससे पहले हम चलेंगे हमारे सहयोगी आलोक के पास, जो न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सीधा। आलोक का यहाँ पे हमने सुना कि किस तरह से रुपए पानी की तरफ बहाए गए, लेकिन पानी ठीक नहीं हुआ, पानी और ख़राब ही हुआ है। और अब दो बगल में नाले बनाए जाने की जो योजना थी यमुना बचाओ आंदोलन के लोगों की, उसको भी सरकार ने मान लिया है। पैसा भी खर्च करने की बात हो रही है। क्या इसके बाद भी कोई संभावना आपको दिखाई दे रही है कि जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में है वो कम होगा और नदी साफ होगी? जी बिल्कुल देव, मैं पहले ये बता दूं कि पूरे देश का 60% जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कचरा साफ करने वाला संयंत्र है, पूरे देश का 60% दिल्ली में बनाया गया है। फिर भी यमुना की स्थिति जस की तस है। यमुना दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है और वो जो कचरा संयंत्र है वो धूल फांक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। मैं बता दूं, सरकार तभी इस पे सक्रिय होती है, यमुना पे कुछ यमुना के उत्थान के लिए कुछ कार्य करने का दिखावा करती है, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रेशर डालती है। तो निश्चित तौर पर जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, जब मैं आईटीओ के पुल पे था, वहाँ से बिल्कुल पास में जो दिल्ली सरकार का सचिवालय है। सवाल यह है कि क्या शीला दीक्षित जब केबिन में बैठती होंगी तो क्या वो यमुना का सीधा नज़ारा नहीं देख पाती हैं? क्या शीला दीक्षित बस चुनाव में ही यूज़ करेंगी यमुना के मुद्दे को? और मैं बता दूं आपको, ये जो ड्रेनेज जो साफ़ सफाई का सिस्टम है वो इतना काबिल नहीं है मुकम्मल। उस पर पैसा बहुत बहाया गया, लगभग 1000 करोड़ रुपए बहाए गए, लेकिन अब तक जो यमुना की गंदगी है उस पर कुछ खास सुधार नहीं पड़ा है। तो निश्चित तौर पर और सरकार की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और साथ में लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि कभी दिल्ली में यमुना की गहराई सबसे ज़्यादा होती थी, डेप्थ जो है वो 68 मीटर हुआ करता था, और आज जो दिल्ली वाले यूज़ करते हैं पॉलीथीन जो कचरा है, उससे दिल्ली में यमुना का डेप्थ 9 मीटर सिमट के रह गया है। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और निश्चित तौर पर सरकार को तो जागरूक होना ही पड़ेगा यमुना के। अगर हम एक साफ़ सुथरे यमुना को फिर से देखना चाहते हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में छुपी जो लिखी गई है, जो जिस यमुना को हम जानते हैं जो कृष्ण कन्हैया की यमुना है, तो निश्चित तौर पर सरकार और दिल्ली वालों दोनों को मिलके अब वक्त आ गया है जब दोनों मिलके यमुना के उत्थान के लिए कार्य करें। देव, बिल्कुल ऐसा लगता है 1400 करोड़ पानी की तरह बहाए गए, डूब गए 22 किलोमीटर की एरिया को ठीक करने में दिल्ली के। इसके अलावा 16 संयंत्र लगाए गए कचरा साफ करने के, और उनमें से 9 संयंत्र ही कार्य कर रहे हैं। ये कहना है दिल्ली के प्रमुख सचिव का सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि 16 में से 9 ही काम कर रहे हैं। गुटगुटिया जी, ये तो सरकारी व्यवस्था की खामी हमने बताई दर्शकों को। एक पर्यावरण सचेतक के तौर पर आप क्या अपील करेंगे लोगों से? रामनाथ गुटगुटिया जी, ये प्रश्न मेरा आपसे। जी, मेरा ये कहना है कि पर्यावरण जो प्रदूषण जो फैला हुआ है उसको बचाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर काम कर सकता है। जी जी, जो जिस फील्ड में हो जी, उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण को बचाए रखना जी, क्योंकि यही हमारी जान है और ये देश हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये भी समय आने वाला है जो प्रदूषण फैला हुआ है, अब लोगों को ऑक्सीजन गैस लेकर चलना पड़ेगा। जी, हवा पानी सारी व्यवस्था ऐसी है जो ये प्रदूषण ने तीनों लोक में अपना राज फैला रखा है। जी, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में, आकाश में, जी, जी, सारे को प्रदूषण कर दे रखा है। बहुत अच्छी तो बात। सबको हम लोगों को कोशिश प्रयास ये करनी चाहिए हमेशा कि अपने स्तर पर जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, हम अपने स्तर पर कोशिश करें कि पर्यावरण को आगे बढ़ाएं, प्रदूषण को रोकने का प्रयास करें। जी, तीनों लोगों को, बड़ी अच्छी बात आपने रामनाथ गुटगुटिया जी कही। तीनों लोग इस प्रदूषण नाम के दानव से जो है वो इस वक्त भयक्रांत हैं और कहीं ना कहीं उसके आतंक से जो है परेशान हैं। लेकिन बघेल साहब, यहाँ पर सरकार की भूमिका ज़्यादा आपको लगती है या हमारी और आपकी आम लोगों की? जैसा कि अभी गुटगुटिया साहब कह रहे थे, जो जहाँ है, जिस क्षेत्र में है, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करे। ये बात को ज़्यादा हमें महत्व देना होगा कि हम और आप जागें, आम जनमानस जागे, वो खुद जिम्मा उठाए कि उससे कम गंदगी फैले, उसके कार्यों से कम प्रदूषण हो, या फिर इसमें सरकार को ही हम दोष देते रहें, सरकार की नीतियों में खामियां निकालते रहें? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या लग रहा है? अभी गुटगुटिया जी ने जो कहा कि तीनों लोगों पर प्रदूषण का राज है, जी, तीनों लोगों से मथुरा न्यारी है। जी,
और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की है। और मथुरा की जो पहचान है यमुना, मोर और गाय। जी जब यमुना की मौत हो रही है, मोर वहाँ खत्म हो रहा है, जी गाय भी वहाँ नहीं दिखाई दे रही है, जी तो जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो अस्तित्व था, जो मूल उसकी जो पहचान है वो सब यमुना से जुड़ी है। जी जी यमुना होगी तो मोर होगा, यमुना होगी तो गाय भी होगी। जी। अभी- इकोसिस्टम में कोई भी एक चीज अगर खराब होती है, कम पड़ती है या गायब हो जाती है तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित वो होता फूड चेन है, फूड चेन में वो उसका संतुलन खराब हो जाता है। दूसरा, अभी यमुना आंदोलनकारी ने जो मांग की है, जी मुझे नहीं लगता है कि मांग पूरी होने के बाद भी हम यमुना को मूल रूप में ला पाएंगे। जी जी तो उसके मेरी नज़र में जो बात आ रही है, क्योंकि इस यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में तो अभी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जी हिंडन यहाँ बिल्कुल बराबर में है। हिंडन पूरे उसकी भी हालत बहुत बुरी है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक कचरे को ढोके यमुना में डालती है। ऊपर हम जाएंगे, ऊपर टोंस नदी है, नीचे चंबल है, करवन है, सोन है, सिंध है, बेतवा है। ये सारी नदियाँ जो हैं यमुना में जो जा रही हैं, ये नदियाँ यमुना नहीं रहने दे रही, बल्कि और प्रदूषण बढ़ा रही है। और प्रदूषण बढ़ा रही हैं। हम नाला दिल्ली में नाला बना सकते हैं, मथुरा के चमड़े का हम क्या करेंगे, आगरे का चमड़े का हम क्या करेंगे, मथुरा की जो डाइंग इंडस्ट्री है उनका हम क्या करेंगे। दूसरा, हमारा ये कहना है कि हम 10 करोड़ लोगों को ये यमुना प्रभावित करती है। 10 करोड़ लोग अगर यमुना बचाने के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें तो उनके लिए ये जो अभी 1400 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं, या सरकार लॉलीपॉप पकड़ा रही है आंदोलनकारियों को, इस तरह की कोई बात नहीं होगी और यमुना भी ठीक हो जाएगी। और उनके एक मीटर का हिस्सा एक आदमी के हिस्से में आएगा। बहुत 1 मीटर का हिस्सा अगर यमुना को बचा लेगा तो 10 करोड़ लोगों का जो जीवन है वो बचेगा और यमुना बचेगी। बहुत अहम बात आपने कही। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 करोड़ लोग जो कि इस नदी के दायरे में आते हैं, इसके प्रवाह से प्रभावित हो रहे हैं, उनका जीवन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी जुड़ा हुआ है, उन सबको कमर कसने की जरूरत है। जी, कार्यक्रम जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।